हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म के। तो चाहे बिनांस की बात कर लें, जिपे की बात कर लें, किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज की बात कर लें, सबके आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टेकिंग का। बेसिकली क्या होता है, आप अपना पैसा आप बैंक में डालते हो, देन आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो सेम वे में आप चाहो तो अपना जो भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है, बिटकॉइन पड़ा हुआ है, आप उसे किसी प्लेटफॉर्म को दे सकते हैं। दे विल उसको वो आगे उठाएंगे, देन दे कैन अर्न ए मनी। इस लाइक ए बैंकिंग प्लेटफॉर्म की तरह से पूरा वर्क करता है। तो किस तरह से इस तरह का प्लेटफॉर्म को, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म को हम लोग सेटअप कर सकते हैं, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें जो स्क्रिप्ट चाहिए उसका नाम है बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म BTC-RR। ठीक है, ये हमको चाहिए। काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हो। मल्टीपल रेफरल सिस्टम है, ऑटोमेटिकली एंड पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे मतलब कि क्रिप्टो के पेमेंट गेटवे, क्योंकि इसमें हम पैसे मनी से डील नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो डील कर रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी से डील कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट उसके लिए हमें चाहिए होस्टिंग। तो होस्टिंग में जाने के बाद आपको अपना, जैसे मैं इस केस में डेमो एक सब डोमेन है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपके केस में आपका मेन डोमेन हो सकता है, सब डोमेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैं होस्टिंगर आपको रिकमेंड करूँगा, आप होस्टिंगर यूज़ करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो भी आपकी स्क्रिप्ट है उसको आपको अपलोड करना है। तो ये हमारे यहाँ पे स्क्रिप्ट है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। एनीवे, जब तक स्क्रिप्ट अपलोड हो रही है तब तक हम लोग क्या करेंगे, तब तक हम लोग डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपको क्रेडेंशियल्स डालने हैं वो डालिए। तो मेरे केस में मैं ऑलमोस्ट हमेशा सेम क्रेडेंशियल यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली डेमो पर्पज़ के लिए होता है। बट जब भी आप इसको रियल वर्ल्ड में सेटअप करेंगे तो ऑफकोर्स आप सेम क्रेडेंशियल, सेम चीज़ें नहीं करेंगे। आप अपने हिसाब से सिक्योर करेंगे। हम ईमेल वेरिफिकेशन को ऑफ कर देते हैं, आपको नहीं करना है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग सेम गलती करते हैं। ठीक है, तो इसको ऑलमोस्ट थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने में। वंस आपकी फाइल सभी एक्सट्रैक्ट हो जाए तो हमें कुछ परमिशन देनी है, पर उससे पहले हम लोग जो भी हमारा डोमेन नेम होगा उसको हम एक न्यू टैब में ओपन करेंगे। देन हम आई एग्री नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन ये कुछ हमें परमिशन देनी होगी। कोर, बूटस्ट्रैप, कैश फोल्डर को हमें परमिशन देनी है। तो हम कोर में जाएंगे, बूटस्ट्रैप में जाएंगे, कैश फोल्डर पे जाएंगे, एंड इसको हमें 755 परमिशन देनी है, पर हम यहाँ पे 77 दे रहे हैं। ठीक है, देन हम स्टोरेज को परमिशन देंगे। ठीक है, स्टोरेज के बाद हम ऐप एंड फ्रेमवर्क एंड लॉक फोल्डर को हमको परमिशन देनी है। तो जो भी रिक्वायर्ड परमिशन है वो आप देंगे यहाँ पे। और अगर आपको इस तरह की वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें पैसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं। एंड यानी स्पेसिफिक तरह की अगर आपको कोई वेबसाइट चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सभी रिक्वायरमेंट हो चुकी है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डाटाबेस बनाया था उसका नाम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का यूज़र नेम, डाटाबेस का होस्ट एंड डाटाबेस का क्रेडेंशियल हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। देन यहाँ पे डालेंगे अपना यूज़र नेम, देन उसका पासवर्ड यहाँ पे हम लोग डालेंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे हम लोग, और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। कुछ ही सेकंड में हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। कुछ इस तरह की हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी वेबसाइट हमें यहाँ पे दिखेगी। अब हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने क्लोज कर देते हैं टैब्स को। ठीक है, कुछ इस तरह के इन्वेस्ट बिटकॉइन एनी टाइम एनीवेयर इस तरह को दिखेगा। आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ये इमेज चेंज कर सकते हैं, ये सब कंटेंट चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है ये हम बात करने वाले हैं। तो हम प्लान्स पे जाएंगे। तो प्लान्स पे जाने के बाद हमको यहाँ पे दिखेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई हमने प्लान बनाया नहीं। तो कैसे प्लान्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, /admin डालना होगा, जिससे कि हम एडमिन एरिया के डैशबोर्ड के हमें ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी आपने क्रेडेंशियल्स अभी बनाए थे उन क्रेडेंशियल्स को आप यहाँ पे डाल देंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह की आपके पास विंडो आ जाएगी। ठीक है, तो विंडो आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आता है टाइम, कि आपको कितने टाइम का बनाना है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको 1 वीक का बनाना है, 1 मंथ का बनाना है, 1 डे का बनाना है। सपोज 1 डे में आप कुछ अगर अमाउंट पे कर रहे हैं, सपोज हमें 1 डे का बनाना है। ठीक है, तो 24 आवर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम 24 आवर्स लिख देते हैं। ठीक है, 1 वीक का बनाना है तो हम 160 आवर्स लिख सकते हैं। इस तरह से अपने अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 डे का प्लान बना दिए। इस तरह से आप 1 वीक का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 90 डेज़ का आप अपने अकॉर्डिंग प्लान्स बना सकते हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पे आया टाइम, तो हमने यहाँ पे लिखा सिल्वर प्लान। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो है आप सबसे कम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये बिटकॉइन है, 1 बिटकॉइन काफ़ी लोगों के पास नहीं होता। तो हम कहते हैं 0.0.1 आपको इन्वेस्ट करना है, जिसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको 0.0.1 मिलेगा, या 2 कर देते हैं। आपको इतना मिलेगा कितने दिन में, 1 दिन में।
वैसे बहुत ज़्यादा है, और मैं से विचेट कर दिया। इससे आप डिफरेंट डिफरेंट प्लान बना सकते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, अकॉर्डिंग टू। यहाँ पे जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी यूज़र्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो उनका बैंड यूज़र, ईमेल वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन, केवाईसी सब यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर किसी में कितना बैलेंस है ये सब कुछ यहाँ पे डिपॉजिट आएंगे, जो भी हमारे क्रिप्टो डिपॉजिट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा विड्रॉल की रिक्वेस्ट। बट अब मेन इशू आता है कि पेमेंट आएगा कैसे, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिस्टम सेटिंग्स में। सबसे पहले यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में चलते हैं कि हम लोग जो ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, क्योंकि पूरा बिटकॉइन पे प्लेटफॉर्म है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे करेंसी लिखी है BTC। ठीक है, और करेंसी का सिंबल बिटकॉइन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं लोगो पे। तो जो भी आप ऑफकोर्स आप बना रहे हैं तो आप लोगो चेंज करेंगे, जो भी आपको लोगो चेंज करना है आप वो लोगो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे है कि भैया आप बहुत सारी चीज़ें से मैं यहाँ पे भी डिसेबल कर रहा हूँ, आप अनेबल रखें KYC, ईमेल वेरिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन, आपको ये अनेबल करनी है। क्योंकि जब भी कोई यूज़र आपकी साइट पे कर रहा है तो उसका ईमेल वैलिड है या नहीं वैलिड, आपको चेक करना है। मोबाइल नंबर वैलिड है या वैलिड नहीं, आप चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए आपको मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए आपको SMS गेटवे को कॉन्फ़िगर करना होगा। वो हम बात करते हैं कैसे हमें करना है। देन हम लोग जाएंगे रेफरल पे। तो यहाँ पे आप प्लान बना सकते हो, जब भी कोई रेफर करेगा तो उसके कितने लेवल हैं। सपोज यहाँ पे 1 लेवल है, उसमें हम 10% कमीशन देंगे। तो इसी तरह से कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर उसका भी 1 लेवल है, उसमें भी हम आपको 10% कमीशन देंगे। डिपेंडिंग आप कितने लेवल बनाना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिफरेंट कमीशन सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। देन नोटिफिकेशन हो गई। अब यहाँ पे आता है पेमेंट गेटवे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे जो पेमेंट गेटवे हैं वो सभी के सभी पेमेंट गेटवे जो है वो आपके क्रिप्टो पेमेंट गेटवे है। क्यों? क्योंकि हम लोग डील किस में कर रहे हैं, हम लोग क्रिप्टो में डील कर रहे हैं। तो आपका BTC पे हो गया, बिनेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, कॉइन पेमेंट हो गया, वेल सभी पेमेंट गेटवे। बट अभी के लिए अगर आपके पास बिनेंस की KYC है, ठीक है, तो आप जाइए यहाँ पे अपनी API की सीक्रेट की डालिए, मर्चेंट आईडी डालिए, यहाँ से करेंसी सेलेक्ट करिए, और जैसे कोई पेमेंट होगा ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। बट हमारे केस में हम लोग मैनुअल वेरिफिकेशन डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम एक BTC का लोगो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे लगा पाएँ। ठीक है, तो हमने एक लोगो PNG इमेज डाउनलोड कर ली, इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग बैंक लिख देते हैं। ठीक है, करेंसी INR है जो 1 = 53 लाख कुछ ऐसे चल रहा है। तो अभी हम ऐसे ही कुछ रैंडम नंबर डाल देते हैं। ठीक है, वैसे तो उन्हें बहुत ज़्यादा कि 1 बिटकॉइन बहुत ज़्यादा होता है, हम यहाँ पे 0.1 करते हैं। ठीक है, अब जो भी आपके डिपॉजिट इंस्ट्रक्शंस हो कि कहाँ पे आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, ये सब कुछ वो आप यहाँ पे डाल देंगे कि अकाउंट नंबर जो आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये हो गया। सेम वे में हम विड्रॉल मेथड यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप किस बैंक के थ्रू क्या करेंगे। तो अभी यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन है कि हम इस मेथड के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, वो डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे मैनेज फंड, जैसे मैंने बोला था आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अबाउट अस में आपकी जो इमेजेस है, जो वहाँ पे लिखा हुआ है, जो कंपनी का नाम है, अब मैं यहाँ पे अबाउट BTC प्लान कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट मुझे अगर चेंज करना है वो मैं यहाँ से इजीली चेंज कर सकता हूँ। अब मेरी जो फ्रंट वेबसाइट है वहाँ पे अबाउट अस में BTC प्लान हो गया हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर अबाउट में जाऊँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट BTC प्लान आ गया। तो मैं जो मर्जी चाहूँ वो पूरी वेबसाइट में आप इस यहाँ पे फ्रंट एंड वेबसाइट पे आके जो आप चेंज करना चाहें वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, जिस किसी भी सेक्शन में आप चाहें, चाहे फ्रंट पेज में चाहे जहाँ पे। अब यहाँ पे हमें कोई और भी जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमें SMS कॉन्फ़िगर करना है, KYC सेटिंग करनी है, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। सोशल लॉगिन करना है, आप चाहते हैं कि लोग अपना अकाउंट ना बनाएं, डायरेक्ट फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू लॉगिन कर लें, तो उसके लिए हमारी साइट पे ऑलरेडी स्पेसिफिक वीडियो, यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो उसके थ्रू आप फेसबुक का ऐप बना के उसकी ID आप यहाँ पर डाल देंगे और आप ये कर पाएंगे। एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारी वेबसाइट बन गई है, ठीक है, रेडी है। हम यहाँ पे जाके प्लान पे जाके देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखिए प्लान आ चुका है, हमें इतना इन्वेस्ट करना है जिसमें हमको इतना अमाउंट मिलेगा। इन्वेस्ट पे जाते हैं तो हमें लॉगिन करना होगा अपने अकाउंट में। तो हमें क्या करना होगा, रजिस्टर्ड पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे एक हम अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया, अपनी इन्फॉर्मेशन डाली यहाँ पे जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, रजिस्टर्ड पे क्लिक किया। ठीक है, हमने अपना यूज़र नेम डाला, जो भी हमें नंबर डालना है हमने वो नंबर डाला। अब बाकी इन्फॉर्मेशन KYC अगर आपको जो जो भी मांगी होती, नेशनल ID वगैरह, तो हमने यहाँ पे डिपॉजिट पे गए, हमने डिपॉजिट मनी पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देखिए मैं बैंक आया, क्योंकि हमने बाकी जगह कुछ अनेबल नहीं किया था। तो हमने यहाँ पे एक बेसिकली बिटकॉइन यहाँ पे कंफर्म कर दिया डिपॉजिट। ठीक है, और पे नाउ पे क्लिक करके हमने इतना अमाउंट पे कर दिया। अब जो भी यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पेंडिंग डिपॉजिट्स में जाएंगे, देखेंगे ओके हमारे पास अमाउंट आ गया, डिटेल हमने वेरीफाई करी, अप्रूव कर दिया।
ठीक है। आप मैनुअली अगर आपने ऑटोमेटिक लगाया हो तो ऑटोमेटिकली वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट अप्रूव्ड हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, इन्वेस्टमेंट प्लान के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, कितना अमाउंट हमें स्पेंड करना है। तो हमने सेलेक्ट किया, हमारे पास 1 है, तो हमने बोला कि हमको 0.1 नहीं करना है, ठीक है, हमको इतना इन्वेस्ट करना है, और यहाँ पे हमने इन्वेस्ट पे क्लिक कर दिया। तो हमारा यहाँ प्लान हो गया। 23 आवर्स बाद जो भी हमारा इतना अमाउंट बनेगा वो हमारे अकाउंट में प्लस एड ऑन यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमें किसी को रेफ़र करना है तो हम रेफ़र ऑप्शन में जाएंगे, ये URL हो गई, हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे। जब भी कोई साइन अप करेगा या इन्वेस्ट करेगा तो उसका जो भी 10% अमाउंट होगा वो हमारे ट्रांजेक्शन्स में आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा वीडियो था, काफ़ी यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। अगर कोई डाउट इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। मिलते हैं